हैं, जहां अमृतपुर में विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा गया। धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है, यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं। आपका इसके बारे में क्या? धरना प्रदर्शन में कोई अधिकारी नहीं आए जी, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं धन्यवाद आपको देता हूं, पत्रकार साथियों को। जी, पत्रकार साथी ही इस देश की आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और रही बात ये देश के किसानों की और फर्रुखाबाद के किसानों की ये समस्या है, आदरणीय नरेंद्र सिंह सोमवंशी जी और बड़े भैया सोमवंशी जी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश भैया के नेतृत्व में जो यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन 3 दिनों से चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आवाज़ बनने का काम करें। आप इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? जो गंगा पार में बाढ़ की बहुत समस्याएं गंभीर हैं, जो गंगा पार में गंगा में जो बाढ़ की समस्या है कोई आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। और दुख इस बात का है कि फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी गंगा के बगल में गंगा एक्सप्रेस वे निकल के गया था। और वो गंगा एक्सप्रेस वे अगर यहाँ से निकल के चला जाता, सोचो बगल के शाहजहांपुर के कद्दावर मंत्री इस गंगा एक्सप्रेस वे को उठा के शाहजहांपुर में ले जाके रख दिए। अगर सोचो वो गंगा एक्सप्रेस वे निकल जाता तो हमारे अभी बड़े भाई जो कह रहे थे कि यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो किसानों की फसल तो बर्बाद होती है। किसानों की फसल के साथ में मैंने इस बार ढाई घाट पर बड़ा भयानक दृश्य देखे। एक माँ बगल के गांव से सारे लोग रोड पे आ गए थे और रोड पे आने के बाद एक माँ अपने बच्चे को तंबू में चारपाई पर लेटाती है। 1 साल का बेटा जब एकाएक जगता है और माँ नहीं होती है, बेटा सीधे के सीधे माँ गंगे में हमेशा के लिए समा जाता है। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये वर्षों की समस्या है, जो कि गंगा की जो बाढ़ में गंगा जो हर साल बाढ़ में आती है। और हमने इस बार खुद देखा, लोगों को इतने पानी में हमने लोगों को राशन देने का काम किया, तमाम गाँवों में हमने नावें देने का काम किया। हालांकि वो बहुत सूक्ष्म मात्र था, उनके दुख में हमने कहीं नावें दे दी, उनको भोजन 1 या 2 दिन दे दिया, उससे उनका भला नहीं हो सकता था। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनके दुख में हमने घाव भरने का काम जरूर। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारा किसान फर्रुखाबाद का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो उनकी फसल के मूल्य की बात हो, चाहे उनके बच्चों की भविष्य की बात हो, चाहे माताओं और बहनों की बेटियों की शादी की बात हो। चारों तरफ से किसान बर्बाद अपने आप को ठगा महसूस। हम भरोसा करते हैं कि 2024 में यही किसान भाई हमारे परिवर्तन करने का काम करेंगे। और आज की जो सरकार, अभी दिल्ली में भी आप देख सकते हो क्या क्या प्रताड़ना हमारे किसान भाइयों पर हो रही है। और आपने क्या क्या मंजर पिछले जो धरना प्रदर्शन जो दिल्ली की सीमा बॉर्डर पर हुए थे, जब देश में 3 काले कानून लगाए गए, तब क्या क्या नहीं आप लोगों ने देखा। मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे पत्रकार साथियों को, जो हमारे किसान भाइयों की आवाज़ जनता तक, देश तक, सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारे किसानों की समस्या का सरकार उचित निदान करने का काम।